नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में एक तरह से अजीब तरह की बेचैनी है, बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक। और यह बेचैनी इसलिए है कि कुछ लोग तो आश्वस्त हैं कि गांधी फैमिली जो है वो एट द हेल्म है, टॉप के ऊपर है, लेकिन कुछ लोग गांधी फैमिली से नाराज हैं और नाराजगी को ये जाहिर भी कर रहे हैं पब्लिक मंच के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, मीडिया में, हर जगह ये चीजें जो है चर्चा में आ रही हैं कि कांग्रेस में अभी बहुत जबरदस्त तरह की बेचैनी व्याप्त है, खासतौर पर टॉप नेतृत्व को लेकर। अभी संदीप दीक्षित ने एक जबरदस्त मोर्चा खोला है कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ। उन्होंने ये कहा है कि अगर राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार नहीं है तो कोई दूसरा संभाल ले। अगर सोनिया गांधी को जबरदस्ती अगर केयर टेकर प्रेसिडेंट बनना पड़ता है तो कोई दूसरा बन जाए। ऐसा हाफ हार्टेडली जो है कोई पार्टी नहीं चलती है कि टॉप लीडर जो है वो सोया रहे और पार्टी चलती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए कि वो या तो राज्यसभा के लिए खामोश हैं, राज्यसभा का सीट उन्हें मिल गया है और वो कोई दूसरा पद वो ले नहीं सकते, इसलिए वो खामोश हैं। और कुछ लोग हैं कि जो अब रिटायरमेंट के एज में आ गए हैं, उन्हें उनका जो पॉलिटिकल कैरियर जो बचा हुआ है, उन्होंने नाम लिए हैं बाज़ाब्ता, अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद और भी लोगों के नाम लिए उन्होंने, कि जो रिटायरमेंट के एज के करीब पहुंच गए हैं, उनको चाहिए कि वो पार्टी के लिए कुछ इंटेलेक्चुअली कंट्रीब्यूट करें। पी चिदम्बरम हो, ये सब लोग किताबें लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो इन्हें जो है ये आगे आकर ये बोलना चाहिए पार्टी के लिए, पार्टी के हित में कि क्या सही है, न कि जो राहुल गांधी हैं। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का उस तरह से नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को कुछ ऐसा बना लिया है कि जैसे ये जाहिर है कि ये तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की जैसी है ही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते हैं। साथ में एक दबाव ये भी बनाया जा रहा है उनकी तरफ से कि कोई दूसरा भी प्रेसिडेंट ना बने। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी फैमिली से नहीं होगा, फिर भी सोनिया गांधी को आना पड़ता है। और दूसरी तरफ यह है कि वो किसी और को प्रेसिडेंट या अध्यक्ष जो है कांग्रेस का वो बनाना भी नहीं चाहते हैं। प्रियंका गांधी का नाम कुछ लोगों ने फ्लोट किया, लेकिन उसके ऊपर भी उनकी सहमति नहीं है। तो संदीप दीक्षित ने कहा कि ऐसे कम से कम 10-12 लोग हैं जो कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं, कांग्रेस को आगे लेके जा सकते हैं। अब कांग्रेस को अभी भी उनको कांग्रेस की हालांकि हालत बहुत खराब है, खासतौर पर दिल्ली के चुनाव देखने के बाद कांग्रेस के अंदर ये बेचैनी जबरदस्त बढ़ गई है कि जो पार्टी यहाँ पे आज से 5-6 साल 7 साल पहले जो है सत्ता में थी, उसकी ऐसी हालत हो गई है कि उसका वोट परसेंटेज जो है 4%, 5% हो गया। ये बड़ी चिंता की बात है। और कांग्रेस का जनाधार जिस तरह से देश के दूसरे हिस्सों में खिसक रहा है, वहां भी जो नौजवान या कुछ जो नेता हैं जिनका अभी पॉलिटिकल कैरियर बचा हुआ है, वो इसलिए बेचैन हैं। और ये बेचैनी जो है वो अब जो है वो पार्टी फोरम से निकलकर ट्विटर के ऊपर और मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में हर जगह जो है इस पे चर्चाएं हो रही हैं और खुल के चर्चाएं हो रही हैं। जाहिर है कि संदीप दीक्षित के बयान के ऊपर जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो बयान दिए उनमें शशि थरूर हैं। शशि थरूर ने कहा कि जो संदीप दीक्षित ने जो बात कही है, ये बात जो है बिल्कुल सच है। पार्टी के अंदर जो है सब लोग ये मानते हैं, सब लोग तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस बात को मानते हैं कि पार्टी में लीडरशिप बदलने की जरूरत है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। संदीप दीक्षित ने बोला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फैमिली लॉयलिस्ट की कमी है। बहुत सारे फैमिली लॉयलिस्ट हैं कि जो इस बात को लेकर खड़े हो जाते हैं और इस मामले में भी कई फैमिली लॉयलिस्ट जो हैं वो खड़े हुए। जैसे महाराष्ट्र के संजय निरुपम हैं, उनका भी ट्वीट आ गया, खासतौर पे शशि थरूर के ट्वीट के ऊपर उन्होंने ये कह दिया कि जो पुराना लाइन है कि कांग्रेस को अगर इंटैक्ट रखना है तो फैमिली के अलावा और कोई रख ही नहीं सकता है, फैमिली का मतलब गांधी फैमिली। और राहुल गांधी जो हैं ऐसे नेता हैं कि जहां वो जाते हैं कांग्रेस का कुछ वोट जो है वो कम ही कर देते हैं, ये माना जाता है। और ये बिल्कुल सच है कि राहुल गांधी ने जो मोदी के ऊपर डायरेक्ट हमले किए लोकसभा चुनाव में, उसने कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब की,
कई स्टेट में जहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी। उन्होंने खासतौर पर जो चौकीदार चोर का नारा जो दिया, उसने कांग्रेस की मट्टी पलीत की, और जो डायरेक्ट हमला करने की कोशिश की और एक एंग्री यंग मैन नेता बनने की उन्होंने कोशिश की, उसने कांग्रेस की मट्टी पलीत की। अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो डंडे और लाठी की जो बात की, उसने भी एक तरह से कांग्रेस की मट्टी मलीत करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। और राहुल गांधी जो जाहिर है कि एक रिलक्टेंट नेता हैं, वो कभी गायब हो जाते हैं सीन से, ऐसे गायब होते हैं कि जैसे पता ही नहीं चलता है कि कहीं है। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी जो जिनके नेतृत्व देने की बात हो रही है, या फिर सोनिया गांधी जो नेतृत्व जिनके हाथ में है, या प्रियंका गांधी, चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, इनकी रैलियां जो हैं जयपुर में हो रही हैं, आजमगढ़ में हो रहे हैं, ये नेता हैं कांग्रेस के। तो जाहिर है कि जो यंग ब्लड है कांग्रेस का, जो चाहता है कि वो उनके हाथ में लीडरशिप आए और उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कांग्रेस को लीड कर सकते हैं। जैसे अब 2 चुनाव जीती थी कांग्रेस, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, दोनों जगह 2 ब्राइट लीडर्स थे, यंग लीडर थे, डायनेमिक लीडर्स थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट। दोनों को राहुल गांधी का खेमे का माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने वहां 2 वरिष्ठ कांग्रेसियों को, जो गढ़े मढ़े जिनको कहा जाता है, 2 गढ़े मढ़ों को इनके ऊपर लाकर रख दिया। अब जो है, जो कांग्रेस की हालत हो रही है, उसमें इनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि अब ये पार्टी छोड़कर कहीं और जाने के लिए ये मन बनाने की कोशिश करने लगे हैं। सिंधिया ने तो डायरेक्ट हमले शुरू किए थे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ के ऊपर। इसके अलावा दिल्ली की हार के बाद जो है उनके हमले जो हैं तेज हो रहे हैं। महाराष्ट्र, जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो वादे किए हैं किसानों को, उनकी अगर पूर्ति नहीं हो रही है, उसके ऊपर वो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपना एक तरह से रास्ता जो है वो खोल देने की कोशिश की है। लेकिन फिर एक जो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है मध्य प्रदेश के अंदर, ये सोनिया गांधी को घुसाकर सिंधिया को के ऊपर लगाम लगाने, या सिंधिया के ऊपर एक तरह से कह लीजिए कि उनको राज्यसभा में आने से रोकने की कोशिश की जा रही है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा मध्य प्रदेश से भेजा जाए। ये कांग्रेस की असल पॉलिटिक्स है कि जो नेता वहां से उभर रहा है उसको दबा दिया जाए, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको कमजोर कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये यहाँ के जो कांग्रेस का टॉप लीडरशिप जो है, जो गढ़े मढ़े जिनको हम कहते हैं, वो गढ़े मढ़ों ने कांग्रेस का ये हालत कर रखा है। राजस्थान में वही हाल है। राजस्थान में सचिन पायलट जो काफ़ी दिनों तक संगठन के काम में जुड़े रहे, राजस्थान में चुनाव जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन उनकी जगह पर एक जो बहुत ही सीनियर नेता थे अशोक गहलोत, उनको लाकर उनके ऊपर बिठा दिया गया। तो इस तरह से कांग्रेस का ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि कांग्रेस की जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसमें जो वफादार होते हैं उनकी वफादारी का इनाम बहुत दिनों तक मिलता है। और इसी वफादारी के चलते अभी भी कांग्रेस की ऐसी बुरी हालत में, जहां पे 4% वोट मिल रहे हैं दिल्ली में, जो 5 साल पहले जहां पे उसकी सत्ता थी, वहां भी अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी इस परिवार के ऊपर अपना दारोमदार, अपना इन्हसार जो है उनके ऊपर पार्टी को रखे हुए हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि पार्टी को ये लोग रिवाइव कर देंगे। और ऐसे रिवाइव करेंगे कि जब चुनाव आता है तो पता ही नहीं चलता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं चुनाव मैदान में है या नहीं। दूसरी तरफ यह है कि जो कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, जो इस कोटरी का हिस्सा है कांग्रेस की, जो गांधी फैमिली की, वो खुश होते हैं इस बात पर कि बीजेपी हार गई। इस बात पे खुश नहीं होते हैं कि उनकी हालत कितनी खस्ता हो गई। वो इस बात से खुश हो जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 62 सीटें मिल गईं। वो इस बात पे खुश हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर सिमट गई। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता है कि उनकी पार्टी को सिर्फ 4% वोट मिले हैं, और वो 4% वोट जो है वो एक भी उम्मीदवार को जिताने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने जितने उम्मीदवार किए, 2, 4, 5, 6 को छोड़कर बाकी सबकी जमानतें जब्त हो गई। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई खुशी जाहिर करता है किसी पार्टी का नेता, और उस पार्टी का नेता कि जो पार्टी 5-6 साल पहले सत्ता में थी, तो इससे बड़ी त्रासदी उस पार्टी के लिए कुछ हो नहीं सकती है। हालांकि ये जल्दबाजी होगी कहना कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी भी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को करीब 12-13 करोड़ वोट मिले थे। जो 90 करोड़ वोटर्स हैं उसमें से 12-13 करोड़ वोट जो है वोटर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं।
तो कांग्रेस का अभी भी कहीं ना कहीं एक उसका अपना जनाधार है, उसका अपना एक वोट है। लेकिन जिस तरह से ड्विंडल हो रहा है ये वोट, वो आने वाले दिनों में इस तरह की अगर ये होंगी, जैसे शर्मिष्ठा ने कहा, शर्मिष्ठा ने पी चिदम्बरम जो खुशी मना रहे थे दिल्ली की चुनाव के ऊपर, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उसका ट्वीट किया कि ये जो है ये चुनाव हमें भारतीय जनता पार्टी के हराने के लिए आम आदमी पार्टी को क्या आउटसोर्स कर रखा था। उसी तरह से जब सुरजेवाला जो है चुनाव के दूसरे दिन जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, उस वक्त उन्होंने महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, तो एक वेल्ड अटैक जो है ये राहुल लॉयलिस्ट की तरफ ये हुआ शर्मिष्ठा मुखर्जी का। उन्होंने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी अभी जीती है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उससे वो डिस्कशन कर लेगी और ये दोनों मिलकर ये तय कर लेंगे कि प्राइस जो है वो कितना रहना चाहिए और कितना रहना चाहिए। आप जो है अब हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में कुछ बताएं। तो इस तरह की चीजें जो हैं कांग्रेस के अंदर, जो खास तौर पर जो यंग नेता हैं, जो नौजवान लीडर्स जो हैं कांग्रेस के, उनके अंदर ये बेचैनी व्याप्त है। और इसके एकमात्र कारण जो हैं वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ना सीन से हट रहे हैं और न ही किसी और को सीन पे आने का मौका दे रहे हैं। ये राहुल गांधी की अजीबोगरीब किस्म की राजनीति है कि वो एकदम से उन्होंने ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी को वो बर्बाद करके छोड़ेंगे, एकदम से तबाही की आखिरी मंजिल पर पहुंचा के ही वो दम लेंगे। इसके अलावा और कहीं वो रुकने वाले नहीं हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी तक वो किया है, उसको हटाने के लिए जो संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर कांग्रेस के अंदर कोई आवाज नहीं उठाता है, बिल्ली की गले में घंटी बांधने के लिए कोई नहीं उठता है, तो कांग्रेस को तबाही से बचाने वाला कोई नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।